हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और जो कि मेरे एक प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है जिसमें मैंने वरीज़ के बारे में आपको थोड़ा-सा बताया था। तो हम लोग इस वीडियो में उसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन लेके थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू प्रिवेंट वरीज़, कि किन तरीकों से हम लोग वरीज़ को या फिर चिंता को दूर रख सकते हैं। तो हम लोग उस पे डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले ये चीज़ जानिए, जो चिंता होती है ना, वो बहुत बार थकान से आती है। ऑलराइट? ये सुनने में थोड़ा-सा अजीब लगेगा बट चिंता बहुत बार जो होती है वो थकान से आती है। ऑलराइट? आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर बॉडी थकी रहती है, तो आप देखते हैं कभी-कभार नाक बहने लगता है या फिर कॉमन कोल्ड वगैरह हो जाता है। ऑलराइट? तो ये एक सिम्पटम होता है कि आपकी बॉडी जो है वो थकी हुई है। ऑलराइट? और जब बॉडी थकी होती है तो वो चिंता का कारण ज़रूर बनती है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कैसे। जब बॉडी थकी होती है ना, तो थकान जो है ना वो जिसको हम लोग फटीग भी बोलते हैं, तो फटीग जो होता है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। ऑलराइट? फिर आप कुछ देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप के हो गए हैं ना, कि बिकॉज़ आपको ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल थक गए हैं और आपका मेंटल जो बैलेंस है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया, आप बिल्कुल चिड़चिड़े टाइप के महसूस करने लगते हैं। तो वो एक बड़ा रीज़न है, आपका चिड़चिड़ा होना, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आना, वो एक बड़ा रीज़न है कि आप थके हुए हैं। दैट मीन्स यू आर फटीग्ड। ऑलराइट? जो हमारा हार्ट है ना, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो हमारा हार्ट है, वो भी रेस्ट करता है। हार्वर्ड के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को स्टडी की, इनफैक्ट वो डॉक्टर थे, उन्होंने इस चीज़ को स्टडी की कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो थोड़ा-सा रेस्ट कर रहा होता है। एक नॉर्मल हार्ट अगर 70 बीट्स पर मिनट पे अगर वो चल रहा है या पंप कर रहा है, तो एक 1 दिन में, मतलब 24 घंटे में वो 9 घंटे वर्क कर रहा होता है और 15 घंटे वो रेस्ट कर रहा होता है। ऑलराइट? तो हमारा हार्ट भी रेस्ट कर रहा होता है। तो ये बताने का मकसद ये है कि हार्ट जब हमारा रेस्ट करता है, तो हम अपनी बॉडी को क्यों नहीं रेस्ट देते हैं। यकीन जानिए, जब आप बॉडी को रेस्ट देने लगेंगे ना, एवरी नाउ एंड देन जब आप बॉडी को रेस्ट देने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो जो वरीज़ हैं, जो मेंटल प्रेशर है, वो दूर होने लगेगा। यूएस आर्मी जो है अपने सोल्जर्स के साथ यही चीज़ करती रहती है कि वो अगर 1 घंटे का मान लीजिए उनका कोई ड्रिल है, तो 50 मिनट्स वो ड्रिल करवाते हैं एंड 10 मिनट्स वो हमेशा रेस्ट करवाते हैं। जो बहुत बड़े-बड़े नाम, बहुत बड़े-बड़े प्रेज़िडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और बहुत बड़े-बड़े जो नाम हैं, वो इतने लंबे ड्यूरेशन तक काम इसीलिए कर पाते थे थ्रू आउट द डे, बिकॉज़ उनको जब भी टाइम मिलता था, तो वो हमेशा रेस्ट करते थे उस दौरान। तो रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थकान से पहले रेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जैसे मैंने अभी हार्ट का एग्ज़ाम्पल दिया, हार्ट इतने बड़े-बड़े काम करता है ना, मैं आपको बताऊँ, मैंने एक जगह पढ़ा था ये चीज़ कि हार्ट जो है ब्लड इतना पंप करता है 1 दिन में कि एक जो टैंकर होता है ना, जो ऑयल टैंकर होता है ऑफ द ट्रेन, उसमें पूरा हार्ट को, मतलब जो ब्लड को पंप कर सकता है, पंप किया जा सकता है, फिल अप किया जा सकता है। एक हार्ट 1 दिन में इतना काम करता है और एक हार्ट इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि अगर आप 3 फीट हाई एक कोई प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें आपको 20 टन, 20 टन्स ऑफ कोल रखना है, जितना एफर्ट, जितनी एनर्जी आप लगाएँगे, उतना हार्ट 1 दिन में उतनी एनर्जी देता है, उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ सकते हैं कि हार्ट का रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हार्ट रेस्ट कर सकता है, इतने बड़े-बड़े लोग रेस्ट करते हैं इन बिटवीन देयर स्ट्रेनस शेड्यूल, तो हमें भी रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट? रेस्ट करने का मतलब अब ये नहीं होता है कि हम कोई काम ना करें। रेस्ट करने का मतलब होता है रिपेयर करना। रेस्ट करने का मतलब होता है रिलैक्स करना। रेस्ट करने का मतलब होता है माइंड को अपने रिलैक्स करना। ऑलराइट? अब जब हमें ये पता चल गया कि जो वरीज़ हैं, वो थकान की वजह से आती हैं। ऑलराइट? अब थकान किस वजह से आती है? थकान जो आती है ना, वो ज़्यादातर मेंटल इश्यूज़ की वजह से आती है। अब देखिए, दोनों बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है। थकान बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ की वजह से आती है, इमोशनल एटीट्यूड्स की वजह से आती है। ऑलराइट? अगर हम थकान को
सिर्फ उससे रिलेट करेंगे कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे हमें तब थकान आएगी। तो आदमी जो चेयर पे बैठा रहता है वो भी थक जाता है ना? तो आपने ये नोटिस किया होगा ना, जब आप चेयर पे भी बैठे रहते हो, वो आपका टेबल वर्क अगर है, आप तब भी थक जाओगे। तो वो क्यों थकते हो? बिकॉज़ आप मेंटली थक जाते हो। कभी-कभार आपको ऐसे लगता है कि आप बोर हो रहे हो, इसलिए थक जाते हो। कभी आप बहुत लो फ़ील कर रहे हैं, इसलिए थक जाते हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका वर्क एप्रिशिएट नहीं किया गया, इसलिए थक जाते हैं। कभी एंग्ज़ायटी होती है, कभी आपको काम जल्दी में करना होता है। किसी ने कुछ बोल दिया, तो आपके दिमाग में प्रेशर आ गया, तो आपको थकान महसूस होने लगती है। तो इसलिए ये ये सारी चीज़ें जो है ना क्यूमुलेट करती हैं, तो आपकी दिमाग को वो दरअसल थकाने लगती हैं, तो आपके दिमाग फटीग होने लगता है। जब आपका दिमाग फटीग होने लगता है ना, तो आपका दिमाग नर्वस टेंशन्स आपके मसल्स में भेजने लगता है। मतलब आपकी मसल्स को वो टेंस करने लगता है, और जब आपकी मसल्स टेंस होने लगेंगी, हेंस आपको महसूस होगा कि आपकी बॉडी थकी हुई लग रही है। तो आपकी बॉडी थकी हुई इसलिए लगती है बिकॉज़ आपका दिमाग थक जाता है। दिमाग किन वजह से थकता है, जैसे मैंने अभी इन सारी चीज़ों का नाम लिया। तो आपको जितना आप चीज़ों को पॉज़िटिव रखेंगे, आपका दिमाग नहीं थकेगा एंड हेंस आपकी बॉडी नहीं थकेगी। तो इन इन चीज़ों पे थोड़ा-सा फ़ोकस करिए। तो हमेशा क्या करिएगा, रिलैक्स करिए अपने बॉडी को। जब भी आपको मौका मिले आप थोड़ा-सा टेक अ नैप, 5, 10, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जितने का भी आपको टाइम मिले आप टेक अ नैप। ऑलराइट, कोई बड़ा काम करने से पहले टेक अ नैप। बहुत बड़े-बड़े जो ओरेटर्स रहे हैं, जो कि स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह देने आते हैं, तो वो स्टेज पे जाने से पहले वो 5, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, जितना भी उनको वक़्त मिलता है, दे ऑलवेज़ टेक अ नैप। तो वो हमेशा सो जाते हैं, या फिर दे कीप देयर आइज़ शट, और हमेशा आँख बंद करके वो बोलते रहे, लेट गो, मतलब अपनी टेंशन को जाने दो, अपनी टेंशन को जाने दो, निकालो टेंशन को। ऐसे करके अपने आप से बात करते रहते हैं वो लोग। तो आप लोग भी ये चीज़ करिए, अपने आप से बात करिए, आइज़ क्लोज़ करिए। जब भी आपको मौका मिले तो आप हमेशा अ, रिलैक्स करिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए। जब भी आप बैठिए, कोई काम करिए, तो हमेशा एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठिए। हमेशा एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठिए, ऑलराइट? और ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि किसी काम को करने में आप कोई अननेसेसरी मसल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑलराइट? अब जो मैं अगर बोल रहा हूँ, बैठ के अगर मैं बोल रहा हूँ, और अगर साथ ही साथ में अगर पैर अपने हिलाने लग जाऊँ, तो मैं अननेसेसरी अपने पैर के मसल्स यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो उससे क्या होगा, उससे मुझे थकान जल्दी महसूस होगी। ऑलराइट? तो जब भी आप कोई काम कर रहे हों, तो आप सिर्फ़ उन मसल्स को यूज़ करिए जिसकी रिक्वायरमेंट है, उन मसल्स को यूज़ ना करिए जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये, ठीक है? अब हम लोग आते हैं अ, हाउसवाइफ़्स का। हाउसवाइफ़्स भी देखा गया है कि हाउसवाइफ़्स भी बहुत जल्दी थक जाती हैं, और उनका जो अपीयरेंस होता है वो भी बहुत जल्दी डाउन होने लगता है। तो कुछ चीज़ें हाउसवाइफ्स जो हैं, या हाउस मेकर्स जिनको बोलते हैं, कुछ चीज़ें हाउस मेकर्स ज़रूर फ़ॉलो करें। एक तो होता है क्या है ना, बिकॉज़ दे स्टे एट होम, तो उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं जिसको वो निकाल नहीं पाती हैं। तो आपके कोई ऐसा एक फ्रेंड बनाइए, या फिर कोई ऐसा अपने फ्रेंड को कॉन्फिडेंस में लीजिए जिसके साथ आप चीज़ें अपनी शेयर कर सकें। वो आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपके भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एक ऐसा अ, बंदे को आप कॉन्फिडेंस में लीजिए और उस पे सारी चीज़ें अपनी उगल दीजिए। ऑलराइट? वो आपको बहुत रिलैक्स करेगा, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा। अपनी माइंड की जितनी सारी चीज़ें हैं ना, उस कॉन्फिडेंस वाले बंदे के ऊपर वो सारी चीज़ें आप उगल दीजिए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि एक स्क्रैप बुक बनाइए, और उस स्क्रैप बुक में आपकी जो अच्छी यादें हैं, अच्छे कोट्स हैं जो कि आपकी मोटिवेट कर सकते हैं, उन कोट्स को या उन यादों को, उन पिक्चर्स को वहाँ पर स्क्रैप बुक में पेस्ट करिए, एंड एवरी नाउ एंड देन आप उसको देखते रहिए, तो उससे आपको पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। देन उसके बाद आपके जो रिलेटिव्स हैं उनकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उनसे जाके मिलिए, उनसे शेयर करिए चीज़ों को। इससे देखिए, मैं बैक बाइटिंग करने की बात नहीं बोल रहा, रिलेटिव से मिलिए, अच्छी चीज़ें शेयर करिए, उनके दुःख में उनके साथी बनिए।
ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी जब तब आपको ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करता है ना आपको इन्वॉल्व होने में। ऑलराइट, आपका माइंड जो है वो बोर नहीं होगा, आपका माइंड जो है वो इधर-उधर फालतू की चीज़ें नहीं करेगा, आपका माइंड इन्वॉल्व रहेगा चीज़ों में। तो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, सब में शरीक होइए और कॉन्फिडेंस में दूसरों को लीजिए और आप भी अपने कॉन्फिडेंस में दूसरों को लें। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी गलती इनफैक्ट क्या करती हैं हाउसवाइफ्स कि वो हमेशा दिमाग में क्लैमर करती रहती है, ओहो मुझे कल ये करना है, कल ये करना है, कल ये करना है। इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो कल जो उनको कल या परसों या नरसों करना है उसको दे क्लैमर और फिर वो दिमाग में एक टेंशन वो पाल लेती हैं। ऐसा मत करिए, एक पेपर पे लिख लीजिए व्हाट यू हैव टू डू टुमारो, कल आपको क्या करना है, ये एक पेपर पे लिख लीजिए। आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा इससे रिलैक्स महसूस होगा, जब आप पेपर पे सारी चीज़ें जो आपको करनी है लिख लेती हैं। मैं भी उसको करता हूँ कि मुझे जो कल चीज़ें करनी हैं, मैं उसको पेपर पे लिख लेता हूँ व्हाटएवर दैट आई हैव टू डू टुमारो, या पूरे वीक में मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी होती हैं वो मैं भी कर लेता हूँ। आई राइट इट ऑन द पीस ऑफ पेपर या मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूँ। देन उसके बाद रिलैक्स करिए, जब भी आपको मौका मिले रिलैक्स करिए, खाना बनाने के बाद या फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद या जो भी चीज़ के बाद है, व्हेनेवर यू गेट टाइम रिलैक्स करिए। ऑलराइट, सबसे अच्छा रिलैक्स करना है जैसे आप ज़मीन पे लेट जाइए एंड हार्ड सरफेस पे लेटिए तो आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा महसूस होगा। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, जब आप लेट जाइए तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह मैं बता रहा हूँ। बॉडी को स्ट्रेच करिए एज मच एज पॉसिबल, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने पैरों का मूवमेंट वगैरह करिए, अपने जो पंजे हैं उनका मूवमेंट, ऐसे वाला जो मूवमेंट होता है उसको स्ट्रेच किया करिए। रोल करिए उसको, ऐसे पैर जैसे आपका ये अगर पैर है तो उसको ऐसे करके उसको रोल किया करिए ताकि आपका थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह आपकी हो जाएगी। ऑलराइट, आंखें बंद करके थोड़ा-सा सोचिए, कुछ अच्छी चीज़ें सोचिए, कुछ अच्छी यादें सोचिए। ये सोचिए कि आप कहीं पे गए हुए थे, कुछ बहुत अच्छी जगह पे गए हुए हैं या फिर आपने कोई सीन देखा है, कोई सीनरी है आपके दिमाग में जो कि आपको एक सूदिंग इफ़ेक्ट देती है, तो वो सारी चीज़ें सोचिए। ऑलराइट, और हमेशा अगर बैठ रहे हैं तो हमेशा सीधे बैठिए, सीधे बैठिए और अपनी पीठ जो है वो हमेशा सीधे रखिए। ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा। ऑलराइट, अपने सर को ऐसे रोल कर सकते हैं, ऐसे-ऐसे करके आप अपने सर को रोल कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करेगा। स्लो ब्रीदिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। स्लो ब्रीदिंग ये इस टाइप से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं ये सब फीमेल्स के लिए हो जाती है कि आप लोग ना दूसरों के नेगेटिव्स को बहुत ज़्यादा देखते हो, ऑलराइट? और फिर उसको एक्सपैंड कर देते हो, उसको एक्सप्लोड कर देते हैं। मैं हो सकता है गलत हूँ कुछ फीमेल्स के लिए, बट ये बहुत ज़्यादा फीमेल्स में ये चीज़ देखी जाती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स देखते हो। नेगेटिव्स देखने के बजाय पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करिए, ऑलराइट? नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, इंसान हैं, गलती हो जाती है, नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ऑलराइट? आपके हिसाब से कोई भी नहीं चलेगा और परफेक्ट नहीं होगा कोई भी, राइट? तो नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करिए तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस होगा और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ द हैबिट्स दैट कैन प्रिवेंट फटीग एंड वरी। कुछ हैबिट्स ऐसे बनाइए, ये इन जनरल सबके लिए है, कुछ हैबिट्स ऐसे बनाइए जो कि आपको वरीइंग से एंड फटीग से बचा सकते हैं। सबसे पहले अपना टेबल साफ रखिए, जो आपका वर्क टेबल है उसको हमेशा साफ रखिए। सिर्फ वो पेपर ऊपर रखिए जो कि उस वक्त जिनको आपको एड्रेस करना है, ऑलराइट? फिर उसके बाद जो काम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको पहले करिए और बाकी कामों को बाद में करिए, ऑलराइट? आप सपोज़ आपको एक मेल ड्रॉप करना है, अचानक से आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, तो आप मेल ड्रॉप करने के बजाय आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, तो वो आपका दिमाग को भटकाएगा एंड देन फिर आपका जो मेन काम है आपका उससे फ़ोकस हटेगा एंड देन फिर आपके दिमाग में टेंशन आ जाएगी कि यार अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ लोग होते हैं कि एक काम कर रहे होते हैं, मेल कर रहे होते हैं या कुछ भी अपना काम कर रहे होते हैं, साथ ही साथ एक और काम उठा लेते हैं, तीसरा काम उठा लेते हैं, चौथा काम उठाते हैं। वो सोचते हैं कि चारों काम हम एक साथ कर लेंगे, इससे कभी नहीं होता। इससे जब खिचड़ी बनने लगती है ना तो चारों काम खराब हो जाएँगे।
तो एक काम उठाइए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उस मोमेंट पे, उस काम को कंप्लीट करिए, फिर दूसरे पे आइए, फिर तीसरे पे आइए, ऐसे करके उसको करिए। कोई प्रॉब्लम अगर है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए ऑन द स्पॉट। अगर एक डिसीजन लीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए ऑन द स्पॉट। अगर आपके पास वो पूरा डेटा है और आप एक डिसीजन लेने के हक में हैं या आप एक डिसीजन ले सकते हैं, तो डिसीजन लेके उस प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट सॉल्व करिए। प्रोकास्टिनेशन मत करिए, उस प्रॉब्लम को टालिए नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, जब आप टालते चले जाएंगे वो एक पहाड़ बन जाएगा, फिर आपको और ज़्यादा चिंता देगा, और ज़्यादा वरी होगी आपको। तो प्लीज़ उसको प्रोकास्टिनेट मत करिए, उसको टालिए नहीं। एंड देन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि डेलीगेट करना चीज़ों को। खासकर ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनके लिए होता है कि ये आप चीज़ों को डेलीगेट करिए एंड देन सुपरवाइज करिए चीज़ों को। करते क्या है ना कि ये लोग, मैंने भी इसको शुरुआत में किया हुआ है कि मैं सारा काम अपने आप से ही करने की कोशिश करता था। मैं डेलीगेट इसलिए नहीं कर पाता था कि, या दूसरे लोग भी यही गलती करते हैं कि डेलीगेट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छी तरह से वो काम कर लूँगा। दूसरी चीज़ ये सोचते हैं कि पता नहीं वो दूसरा बंदा जो है वो काम कर पाएगा ठीक से कि नहीं कर पाएगा, इससे अच्छा मैं ही कर लेता हूँ। तो हर वक़्त आप अगर सारा काम करते रहोगे ना तो आप थक जाओगे, आपके दिमाग में हमेशा टेंशन बना रहेगा। तो डेलीगेट करिए, सही काम को सही बंदे को दीजिए, तो वो काम उसका करेगा एंड बस आप सुपरवाइज़ करिए, ऑलराइट? काम को आप स्प्रेड करिए, उस काम को आप डिस्ट्रीब्यूट करिए अच्छे लोगों पे, और जिसका जो काम है उसको वो दीजिए, तो वो अपना करेगा एंड देन यू जस्ट नीड टू सुपरवाइज़। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब अगली चीज़ ये पूछी जाती है, या एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, हाउ टू बैनिश बोर्डम एंड दैट प्रोड्यूसेस फटीग एंड वरी। बोरिंग, बोर्डम मतलब बोर होना आपको थकान में भी महसूस करवाएगा और आपको चिंता में भी लेके आएगा। ऑलराइट, एक मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ कि एक मेरा एक फ्रेंड था। तो वो हमेशा जब भी जॉब से वो आता था तो हमेशा थका रहता था, थका थका महसूस होता था वो। जब भी उससे बात करो बोलता था, अरे यार मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, कल बात करेंगे ये वो। तो फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ, किसी फ्रेंड की पार्टी वगैरह थी, तो हुआ ये कि रात में हम लोग ने उससे बोला कि हम लोग को पार्टी में चलना है, वहाँ पर डांस एंड सब कुछ सारी चीज़ें होंगी, तो गेट बी रेडी। तो जब उससे बात हुई तो बहुत थका थका महसूस कर रहा था, बट जब वो आया हम लोग के साथ कार में बैठा तो ही वॉज वेरी फ्रेश। ऑलराइट, तो ये समझ में आया, और यकीन जानिए पूरे पार्टी में ही वाज द पर्सन दैट वाज एंजॉयिंग द मोस्ट। तो पूरे पार्टी में वो सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका दिमाग थका हुआ था, उसकी बॉडी नहीं थकी हुई थी। तो ही वाज नॉट लाइकिंग हिज जॉब, ही वाज नॉट लविंग हिज जॉब। वो अपनी जॉब को शायद उसके पसंदीदा जॉब नहीं होगी तो इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ही वाज एग्जॉस्टेड। ऑलराइट, तो वो अपने शायद लाइफ से भी परेशान था, अपने जॉब से भी परेशान था, तो इसलिए वो वो वरी थी उसके अंदर, और जिसकी वजह से वो एग्जॉस्टेड फील कर रहा था एंड हेंस वो फटीग महसूस कर रहा था। ऑलराइट, तो काम को ना आसान बनाइए, काम को इंटरेस्टिंग बनाइए। ऑलराइट, एक्साइटिंग चीज़ें करिए, चैलेंजिंग चीज़ें करिए। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आई वाज, देखिए टीचिंग सेक्टर में ना आपको वही चीज़ बार-बार हर साल वही चीज़ पढ़ानी पड़ती है। तो आप मेरे साथ क्या होता है, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को से बोर हो जाता हूँ। तो आई ऑलवेज़ ट्राई टू इनोवेट थिंग्स। और जब आप इनोवेशन करते हो ना तो आपके दिमाग चलता है, तो फिर आप नई-नई चीज़ें जब लेके आते हो ना, तो आपका जो बोर्डम होता है ना वो दूर हो जाता है। तो थर्ड फोर्थ ईयर से जब चीज़ें कंट्रोल में आ गई थी, जब सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गया था, तो मैंने फिर टेक्नोलॉजी इसमें इनकलकेट करना चालू कर दिया। उसी टॉपिक को और किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, मॉडल्स वगैरह बनाना चालू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने करना चालू की तो चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। देन आई स्टार्टेड लाइकिंग माई जॉब अगेन। ऑलराइट, फिर उससे मेरा और नाम होने लगा। फिर ये अब 3-4 साल, 5 साल जब ये करने में चले गए, तो फिर से जब चीज़ें मोनोटोनस हो जाती हैं, तो फिर उसमें आया कि टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह कैसे आप, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, तो केमिस्ट्री को मैं और ज़्यादा कैसे टीचर्स के बीच में और ज़्यादा इसको कैसे फ़ेमस कर सकूँ, या इंटरेस्टिंग बना सकूँ, ताकि टीचर्स फिर जो बच्चों को ईज़िली पढ़ा सकें और समझा सकें केमिस्ट्री, क्योंकि रटने वाला, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट दैट हैज़ टू बी मार्क्ड अप, वो समझाया जा सकता है। तो मैंने फिर इस पे वर्क किया। तो जब
इस पे वर्क करना चालू किया तो एक नया चैलेंज सामने आ गया। जब नया चैलेंज सामने आ गया तो फिर से चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने लगी। तो हमेशा नए-नए चैलेंजेस अपने सामने लाते रहिए, चैलेंज करते रहिए अपने आप को सो दैट यू विल नेवर गेट बोर्ड। ऑलराइट, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब भी आप बोर हो रहे हो ना तो हमेशा अपने आप को पेप टॉक देते रहिए कि यस यू कैन डू इट, नाउ दिस यू हैव टू डू। ऑलराइट, बोर नहीं होना है, आपको लाइफ में बहुत सारी आगे चीज़ें अचीव करनी है। अपने आप को पेप टॉक देते रहिए, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहिए, पॉजिटिव चीज़ें आप हमेशा अपने आप से बात करते रहिए। दिमाग के साथ आप खेल सकते हो, दिमाग को आप जैसे बोलोगे दिमाग वैसे करते रहेगा। तो अब एक सबसे बड़ी जो वरी होती है लोगों में देखा गया है, दैट इज़ इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर। कुछ लोग सो नहीं पाते हैं तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इंसोम्निया। वो ठीक से नहीं सो पाते जितना उनको सोना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इंसोम्निया। तो सबसे पहले ये जानिए कि सबका स्लीपिंग रिक्वायरमेंट जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। कुछ 7 घंटे सो के फ्रेश हो आते हैं, कुछ 5 घंटे सो के भी फ्रेश रहते हैं, कुछ 6 घंटे सो के फ्रेश रहते हैं, कुछ 10 घंटे सो के भी फ्रेश रहते हैं। ऑलराइट, तो सबका अपना-अपना बॉडी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसको समझ लीजिए कि इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ऑलराइट, सो अच्छा, अब इंसोम्निया से बड़ी चीज़ क्या होती है? इंसोम्निया के बारे में सोचना। अब हम लेटे हुए हैं और हम ये सोच रहे हैं अरे यार नींद नहीं आ रही है। अब हम यही सोचते रहेंगे अरे यार नींद नहीं आ रही है, अरे यार नींद नहीं आ रही है। तो आप कभी सो पाओगे? कभी नहीं सो पाओगे। ऑलराइट, तो इंसोम्निया से बड़ी बीमारी क्या है? इंसोम्निया के बारे में सोचना। तो उसको सोचना बंद करिए, हटाइए उसको दिमाग से अपना। नहीं सो पा रहे, नहीं सो पा रहे, लेटे रहिए, आँख बंद कर लीजिए, पड़े रहिए, बोलते रहिए अपने आप से तो क्या होता है मैं नहीं सो पा रहा। इंसोम्निया के बारे में मत सोचिए, डोंट थिंक अबाउट इट। एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि वो नहीं सो पा रहा था। इनफैक्ट ये हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा सोता था। तो जब वो बहुत ज़्यादा सोता था तो सवेरे वो अपने जॉब के लिए लेट हो जाता था। अलार्म बजता था, देन ऑल्सो ही वाज़न्ट रिस्पॉन्डिंग टू द अलार्म। तो वो जॉब के लिए ही वाज़ गेटिंग लेट टू द जॉब। वहाँ पर उसको बोला गया कि इफ़ यू विल नॉट कम ऑन टाइम देन यू विल बी फायर्ड, या व्हाटएवर स्टेप्स दैट विल टेक विल यू विल नॉट लाइक दोज़ स्टेप्स। तो अब ये बहुत ज़्यादा परेशान। ये भाई साहब गए तो इनके कुछ और सेट ऑफ फ्रेंड्स थे, उनसे उन्होंने डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि तुम जब भी सोया करो ना तो हमेशा क्लॉक पे, जो अलार्म क्लॉक है उस पे कॉन्संट्रेट करके सोया करो। उन भाई साहब लोगों ने ये सब बोल दिया दैट यू शुड ऑलवेज़ कॉन्संट्रेट ऑन द अलार्म क्लॉक। अब ये जब भी सो रहे हैं तो ये हमेशा अलार्म क्लॉक के बारे में सोच के सो रहे हैं, तो कहाँ सो पाएँगे? अब ये जो चीज़ थी ये एक आदत बन गई, और ये अब जब ये जो चीज़ थी ये डेवलप कर के इंसोम्निया हो गया उसको, अब वो स्लीपिंग डिसऑर्डर उसमें क्रिएट हो गया। तो जब बाद में हम लोग से जब बात वगैरह हुई तो हम लोग ने उसको यही बोला कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट इंसोम्निया, कि तुम्हें कोई बीमारी है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। ऑलराइट, सिर्फ फोकस करो अपने आप पे, अपने आप पे फोकस करो। और अगर नींद नहीं आ रही है पड़े रहो, वहाँ पर बेड पे पड़े रहो। नींद नहीं आ रही है तो लेटे लेटे कोई बुक पढ़नी चालू कर दो। तुम्हारा जब आई बॉल्स तुम्हारे जब थकने लगेंगी यू विल गो ऑफ टू स्लीप इमीडिएटली। ऑलराइट, तो जब हम लोग ने ये किया कुछ टाइम, उसने इसको परस्यू किया एंड देन फाइनली उसका ये जो बीमारी थी वो दूर हो गई। तो इंसोम्निया के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी बीमारी है। इंसोम्निया इटसेल्फ वो परेशान नहीं करती है, इंसोम्निया के बारे में सोचना सबसे बड़ी बीमारी है। मुझे नींद नहीं आ रही, अरे मत सोचो उसके बारे में आप, ठीक है? मत सोचिए उसके बारे में, पड़े रहिए बेड पे। ऑलराइट, अपने आँख बंद करके थोड़े से आई बॉल्स को रोटेट करते रहिए। आई बॉल्स आपकी थकेंगी, आपको नींद आ जाएगी। लेटे-लेटे बुक कोई पढ़ना चालू कर दीजिए। आई बॉल्स आपकी थकेंगी, आपको नींद आ जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कर सकते हैं, दिन भर आप इतना फिज़िकल एक्टिविटी कर लीजिए कि आपको रात में सोना ही सोना पड़े। ऑलराइट, जब आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हो ना, तब आपने नोटिस किया होगा जब आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हो, आपको नींद नहीं आती है। फिज़िकल एक्टिविटी करिए तो आपको आराम से नींद आने लगेगी। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, इनको फॉलो करिएगा। कुछ चीज़ें, कुछ बातें और भी आपके दिमाग में ज़रूर चल रही होंगी दैट जो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं की। अगर आपके ज़हन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। और भी आपके कुछ आइडियाज़ हैं या आप चाहते हैं मैं किसी चीज़ पे या किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है बट चीज़ों को, एक वीडियो में चीज़ों को, सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है तो वीडियो बिकम्स अ बिट लेंदी। तो काइंडली उसके लिए स्पेयर करिएगा मुझे।
बट आई वांट कि सारी नॉलेज, जितनी मैक्सिमम नॉलेज है वो एक वीडियो में मैं इनकलकेट कर सकूं, ताकि आप लोग सब उससे सीखें। मैं भी इनफैक्ट सीखता हूँ, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता हूँ। सो टिल टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।